स्टॉक मार्केट में आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो ज़रूरी नहीं होता कि हर कंपनी बहुत अच्छी निकले। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपका पाला किसी ऐसे प्रमोटर से पड़ जाता है, आपका पाला कुछ ऐसी कंपनी से पड़ जाता है जो आपके पैसे को डुबा कर जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में ऐसी कंपनीज़ को आप कैसे पहचानोगे और 2-3 मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें आज की इस वीडियो में बताने भी वाला हूँ कि आपको कैसे पहचान में आएगा कि कोई कंपनी जो है वो आपको फँसाने की कोशिश कर रहे है या फिर वो जेन्युइन कंपनी है। तो आज की इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ज़रूरी क्या होता है हर कंपनी को आगे जाने के लिए, तो हालाँकि उसके प्रॉफ़िट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी कंपनी जब प्रॉफ़िट रिपोर्ट करती है, तो एक बहुत पॉज़िटिव बात होती है, लेकिन क हमेशा प्रॉफ़िट इंपॉर्टेंट नहीं होते। उस प्रमोटर की लॉयल्टी भी इंपॉर्टेंट होती है, उस प्रमोटर के जो एथिक्स है, वो भी मैटर करते हैं। और अगर आपका पाला कोई ऐसे प्रमोटर से पड़ जाता है, जो एथिक्स को फ़ॉलो नहीं करता है, ऐसे प्रमोटर जो सिर्फ अपने आप के फ़ायदे की तरफ देखते हैं, तो कई बार नहीं ऑलमोस्ट 100% आपके पैसे कहीं आज नहीं तो कल नहीं तो 2 साल बाद आपके पैसे डूब ही सकते हैं। तो कहीं न कहीं इस चीज़ को पहचानने के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हालाँकि मैं आपको बुलेट पॉइंट्स दूँगा आज की इस वीडियो में कि कौन-कौन से पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि मिसप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि बात कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले इंडसइंड बैंक के साथ हुई थी, जहाँ पे उनके सारे जो कैलकुलेशंस थे, वहाँ पे आपको फ्रॉड निकला था या फिर कैलकुलेशंस के अंदर मिसमैच चीज़ें हुई थी, जहाँ पे जिसके बाद कहने की कंपनी का मैनेजमेंट भी चेंज हो गया और कहने की ये जो चीज़ है वो आपको बता देती है कि आपके पास जो प्रमोटर्स है, आपकी कंपनी के जो प्रमोटर है, वो कितने सेंसिटिव है अपने बिजनेस को लेकर। और ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे डेरिवेटिव को कोई फ्रॉड होता है, डेरिवेटिव के कोई अगर मिसकम्युनिकेशन होता है, मिसकैलकुलेशन होता है, तो ये चीज़ जो है दोस्तों ये इंटेंशनली भी कई बार की जाती है। मैं नहीं मानता हूँ कि अनइंटेंशनली की हुई चीज़ की जाती है, बिकॉज़ जहाँ पे जिस कंपनी को कहीं न कहीं इतने सारे पैरामीटर्स के थ्रू अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर करना होता है। ज़रूरी नहीं होता है कि उनकी सीए जो है वो 2-3 हज़ार करोड़ के पैसे को इस तरीके से कहीं न कहीं अनइंटेंशनली कहीं न कहीं वो कैलकुलेट नहीं कर पाए। तो कहीं न कहीं इस चीज़ को भी आपको एज़ अ प्रमोटर फ्रॉड प्रमोटर की जो बुलेट पॉइंट हमें इसमें लिखना पड़ेगा और ये जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि इनसाइडर ट्रेडिंग। हालाँकि ये जो का स्टेज है या फिर ये जो कांसेप्ट है, ये कुछ सालों पहले काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट थी। इनसाइडर ट्रेडिंग आज की डेट में होना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज़ कंपनीज़ को ऑलरेडी डिक्लेयर करना पड़ता है कि कब वो ट्रेडिंग विंडो क्लोज़ कर रहे हैं, कब वो ट्रेडिंग विंडो खोल रहे हैं और उसके बाद कहने की सेबी को पता भी चल जाता है कि कौन-सी कंपनीज़ के कब रिज़ल्ट है और कौन से रिज़ल्ट से पहले कितने दिन पहले किसी ने कौन-सा स्टेक बेचा है। तो कहने की आज की डेट में इनसाइडर ट्रेडिंग इतना ईज़ी नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी अगर कोई ऐसी कंपनीज़ आपको मिल जाती है या फिर आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, अगर वो फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग ये हो सकता है। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो ये डाइवर्जन ऑफ इन्वेस्टर फंड जो कि बहुत सारी कंपनीज़ करती है। रिसेंटली रिलायंस पावर की केस एक उसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है। इन्वेस्टर को जो फंड्स थे, इन्वेस्टर के फंड्स को जिस तरीके से डाइवर्ट किया गया ईडी ने या फिर सीबीआई ने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया और ये जो चीज़ है, वो एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग होती है कोई भी कंपनी को जानने के लिए। अगर आपकी कंपनी में ऐसा कुछ हो गया है, जैसे कि कुछ सालों पहले अदानी ग्रुप के ऊपर भी एलिगेशन लगा था कि उन्होंने भी डाइवर्जन ऑफ फंड्स किया। हालाँकि इन सब एलिगेशंस को कोई भी प्रूव नहीं कर पाया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सीरियस एलिगेशंस होता है। चौथा जो पॉइंट है दोस्तों वो ये पंप एंड डंप स्कीम्स जो कि बहुत सारे लोग हमेशा इन सब चीज़ों में फँसने की कोशिश करते हैं और आप लोग मैं बता देता हूँ कि पंप एंड डंप स्कीम जो होती है वो किस तरीके से होती है। कोई कंपनी होती है दोस्तों जिसकी प्राइस ऑलरेडी 20-22 रुपए होती है, वो सडनली आपको डिविडेंड दे देती है। फिर डिविडेंड देने के बाद सडनली वो अनाउंस करती है कि स्टॉक को वो 1/2 या फिर 2/1 कोई भी रेशियो में स्प्लिट करना चाहती है। अगर उसकी प्राइस अगर ₹10 भी थी तो कहीं न कहीं वो प्राइस अगर उसकी प्राइस ऑलरेडी ₹20 थी तो हो सकता है कि आफ्टर द स्प्लिट उसकी प्राइस ₹10 ₹5 हो जाए और उसके बाद वो बता देती है कि हम लोग जो है अपनी अपने इन्वेस्टर को बोनस देना चाहते हैं 1/2 1/3। और अगर ऐसा बोनस आ जाता है तो कहीं न कहीं आप सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो सोचने लगते हैं कि यार कितना अट्रैक्टिव स्टॉक है, ये आपको डिविडेंड मिल रहा है, स्प्लिट मिल रहा है, बोनस मिल रहा है और फिर जो लोग है अपना जो क्राउड है अपने पैसे जो है उस ऐसे स्टॉक की तरफ ले जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, एक दिन पता चल जाता है कि प्रमोटर ने अपने स्टेक को कम किया आफ्टर द स्प्लिट, आफ्टर द बोनस और फिर लोग सोचने लगते हैं कि शायद हम लोग यहाँ पे फँस चुके हैं। तो ये सारी पंप एंड डंप्स जो स्कीम्स है, ये भी स्टॉक मार्केट में चलती है और ये जो फ्रॉड इन्वेस्टर का जो प्योरिटी होती है या फिर फ्रॉड इन्वेस्टर का जो सबसे बड़ा जो फ्लैग होता है, रेड फ्लैग, आपको इन सब कंपनीज़ में ही मिलेगा जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बोनस, डिविडेंड और बहुत ज़्यादा आपको स्प्लिट दिए जाते हैं और उसके बाद जो है प्रमोटर अपनी कंपनीज़ का जो स्टेक है उसको कम कर देते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है फेक और शेल कंपनीज़। ये कंपनीज़ बहुत सारे लोग ये करते भी है। हालाँकि ये जो पॉइंट है
ये अगले पहले वाले पॉइंट में मैंने ऑलरेडी बता दी है कि डाइवर्जन ऑफ जो फंड होता है, तो कई बार क्या होता है कि शेल कंपनीज़ में अपने पैसे को ट्रांसफ़र किए जाते हैं और शेल कंपनीज़ के थ्रू अपने पैसे को मिसयूज़ किया जाता है, जिस वजह से कहीं न कहीं बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारी कंपनी जो है, बहुत बड़े रडार के ऊपर कई बार आ भी चुकी है स्टॉक मार्केट में और ये बहुत सारी कंपनीज़ करती भी है। और ये जो सारी है, ये सब पॉइंट में और एक लास्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है मार्केट मैनिपुलेशन। अगर कोई कंपनी है, वो कोई फ़ॉल्स न्यूज़ देती है, कोई मिसलीडिंग पब्लिक अनाउंसमेंट करती है और उसके बाद बोल देती है कि नहीं बाबा हमने तो ये बस ऐसे ही बोला, फिर बाद में क्लैरिफ़िकेशन करते बैठती है। लेकिन वो जो न्यूज़ आई थी, उस न्यूज़ को आने से पहले या फिर कई बार न्यूज़ आने के बाद जो सडन जंप आती है, उसके दौरान कई बार जो है प्रमोटर अपने आप के प्रॉफ़िट्स कमा देते हैं और फिर जब लोग उसको बाय करने जाते हैं, तो वो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि नहीं बाबा ये तो फ़ेक न्यूज़ थी। तो ये सब पॉइंट है जो आपको एक फ्रॉड इन्वेस्टर की तरफ दे ले जाती है, एक फ्रॉड प्रमोटर की तरफ ले जाते हैं और अगर कोई फ्रॉड प्रमोटर आपके पोर्टफोलियो में आ जाता है तो ज़रूरी नहीं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितने भी बने। जैसे कि रिसेंटली एग्जांपल हुआ है, जो रिलायंस पावर का जो स्टॉक था वो बहुत नीचे के लेवल से ₹50 के आस-पास चला गया था। लेकिन आज की डेट में वो फिर से ₹40-35 के आस-पास आ गया, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं होता कि आपके जो रिटर्न्स है वो सस्टेन कर पाएँ। अगर प्रमोटर फ्रॉड है, अगर आप प्रमोटर के जो एथिक्स है वो अच्छे नहीं है, तो आज नहीं तो कल आपके जो पैसे है वो डूबने ही वाले हैं। तो ये था आज का वीडियो कमेंट करो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।